बेरोजगारी है, वहाँ पर बिजली नहीं, स्कूल नहीं, मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं, लेकिन फिर भी 5 फरवरी को हमें सिर्फ कश्मीर चाहिए। क्या कश्मीर 76 साल से जो हम एक चूरन बेचते आए हैं, नारा लगाते आए हैं, प्रैक्टिकली इसका कोई हमें फायदा है या नहीं, या उल्टा अपने रिलेशन खराब करते नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान हर साल फरवरी 5 को कश्मीर सॉलिडारिटी डे मनाता है और उसमें बहुत सारे पैसा भी खर्च करता है, लेकिन पीओके के लोगों को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इस बार पीओके के लोग इस डे को मनाने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तोकीर गिलानी, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं पीओके के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक हाथ से कश्मीर के लोगों के लिए सॉलिडारिटी डे मनाता है और दूसरे साइड से पीओके के लोगों को अपनी बेसिक राइट्स नहीं दे रहा है और ना ही उनको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान इस तरह के मूवमेंट को दबाने के लिए कश्मीर के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। नहीं, हमें चाहिए कि पहले अपने इंटरनल इश्यूज को हम सॉल्व करें और इंटरनल तो ये हमारे गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। इस तरह ये अब गिलबल्तिस्तान को कितनी अहमियत देती है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है? छोटे इलाकों को हमारे गवर्नमेंट तो मेन प्रोविंसेस को सिर्फ देती है। इस साइड पे इस सूबे को हर दफ़ा से शुरू से इन्हें नज़रअंदाज किया गया, निगलेक्ट किया गया इनको। कि हमारे खुद के कश्मीरी 1 मार्च से हड़ताल करके बैठे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। क्यों हम उनकी आवाज़ों को दबाते, इग्नोर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमने कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान और इंडिया में वैसे ही बहुत जहर घोला हुआ है अवाम के दरमियान में। ठीक है, वो देखा जाए एक आज़ाद रियासत है, आज़ाद खिता है, उनको पूरे हकूक़ देने चाहिए, जीने का, स्टडीज़ का, खाने पीने वगैरह हर चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का आपस में ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से इंडिया चाहता है वो उस पर काबिज़ रहे, पाकिस्तान चाहता है वो उस पर जो है ना हक ले। यार, जो तुम लोगों के पास कश्मीर है, तुम लोग उसको क्या दे रहे हो? और तुम लोग बात करते हो इंडिया की, कश्मीर की। हम अपनी पॉपुलेशन को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे, तो हम कश्मीर साइड को क्लेम करते हैं। 5 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद करके अपना इतना कारोबारी नुकसान भी करते हैं। हाँ, क्या हम उन्हें एक इकोनॉमिकली स्टेबल रियासत दे पाएंगे? कभी भी नहीं दे पाएंगे जब तक सब अभी तो हमारी खुद की नहीं स्टेबल हो रही, तो हम कश्मीर को कहाँ से देंगे? हमें तो चाहिए कि इस इंडिया या पाकिस्तान आपस में जो भी तनाज़ात हैं, इनको चाहिए कि बैठ के आपस में इस मसले पे हल निकालें। अगर तो वो कश्मीर सेपरेट रहना चाहता है तो क्योंकि उनको सेपरेट कर देना चाहिए। आपको लगता है कि वो इंडिया का कश्मीर हमें मिलेगा? सच बताएं, दिल वाली बात। ये ना 1947 से लेकर अब तक यही हम सुन रहे हैं कि मिलेगा, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर को सही कर लें, अपने इंटरनल इश्यूज़ को सही कर लें, वो कश्मीर तो चले, जब मिलेगा सो मिलेगा, वो तो फिर कोई मसला नहीं। कह रहे हैं कि अपने इश्यूज़ पे बात करना ज़्यादा फोकस, इनको इन पे फोकस करना चाहिए। मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन पहले इनको तो करें, अपने अंदर को सही करेंगे तो फिर ही बाहर से कुछ आप ले सकते हैं ना। सही बात है, दुनिया तो देख रही है। हाँ जी, हमारी रूट्स नहीं सही, हमारे लोगों पे करप्शन है, इसलिए वो बाहर से इसलिए लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। कश्मीर है, हम जाएंगे, आप जाएंगे, सड़कों पे निकलोगे, हम सड़कों पे क्या नारा लगाओगे? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको लगता है कि ये बनेगा? इंशाल्लाह लगेगा, अल्लाह के हुक्म से लगेगा, इंशाल्लाह को कुर्बानी होगी, बनेगा। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। दरअसल बात ये करनी चाहिए, कश्मीर की बात अलग है आपसे, क्योंकि 70 साल हो गया कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा। हाँ। कश्मीर को अब छोड़कर फ़लस्तीन जो हालात जंग में है इस वक्त, उसकी बात करनी चाहिए। जो हमारे जो हुक्मरान, मौजूदा निगरान हुक्मरान, उनको चाहिए जो मौजूदा हालात है ना मुल्क के और आलमी सतह पे, फ़लस्तीन की बात करनी चाहिए, लीबिया की बात करनी चाहिए, जो इस वक्त हालात जंग में है, उनको आज़ाद करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो कोशिश करनी चाहिए। कश्मीर का पेंडिंग मसला है, क्योंकि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का मसला है, और आलमी बरादरी खड़ी होगी तो फिर कश्मीर आज़ाद होगा। जिसके साथ इस वक्त आलमी बरादरी खड़ी है, उसको आज़ाद करवाना चाहिए हमें। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग इंडिया के नारे लगा रहे हैं, आपको क्या वजह लगता है, ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश था जो हमसे अलहदा हुआ है, ठीक है, वो हमारे से कहीं ज़्यादा आगे तरक्की में चला गया है। श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका हमसे नीचे था, वो अब हमारे से ऊपर है, ठीक है ना। इसी तरह जो ईरान था, इराक था, अफगानिस्तान है, वो हमसे आगे है। इसी वजह से है कि हमको ये सब कुछ भूल के एक अलहदा चीज़ सेटअप करके इससे आगे निकलना चाहिए। मतलब वो उनको लगता है कि जो टूटता है वो आगे निकल जाता है, वो आगे निकल जाता है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। मेरे हिसाब से तो इंडिया ने किया है, लेकिन जो पाकिस्तान का हिस्सा, कश्मीर का हिस्सा इंडिया के पास चला गया है, उन्होंने उधर यूनिवर्सिटीज़ बना दी हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट हम बैठ के टीवी पे देखते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, कश्मीर के साथ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन उसकी तरफ जाता कोई नहीं है। हमारे मुजाहिदीन कहाँ पे हैं? क्यों नहीं उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा? क्यों नहीं वो आगे हो रहे? औकात में रहो।
इंडिया से कश्मीर चाहिए हमें। जी चाहिए। क्यों चाहिए ये भी बताओ। क्योंकि वो जुल्म होता है वहाँ पे। क्या जुल्म हो रहा है? जुल्म, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी, ये जुल्म किया, वहाँ पे 5G लगा दिया, ये जुल्म किया, वहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना दिए, कश्मीरी बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है। जुल्म ये हो रहा है कि वो अपनी आज़ादी से रह नहीं पाते। क्या आज़ादी चाहिए? आज़ादी, जुल्म होते हैं वहाँ पे मैम। बार अगर कोई आराम से नमाजें नहीं पढ़ सकता। इतनी मस्जिदें अभी यूट्यूब पे खोल के दिखा दूंगी, जा रहे हैं सब। सर जुल्म की बात नहीं है, बात ये है कि जो कश्मीर हमारे पास है हम उसको क्या दे रहे हैं। आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हड़तालें चल रही हैं। वो क्यों चल रही हैं, वजह बताएं। उसकी वजह ये है ना कि हड़तालें इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा। महंगाई है, बेरोजगारी है। तो पहले अपने कश्मीर को हैंडल करना जरूरी है कि इंडिया का क्लेम करोगे? हैंडल कुछ भी हो जाता है मैम, हैंडल हो जाता है, लेकिन उसको हमें हासिल करना है। वो अगर आज़ादी चाहते हैं हमें आज़ादी देनी चाहिए। अगर कश्मीरी वाले कहते हैं कि हम अलहदा रहेंगे, उनको अलहदा कर देना चाहिए। आपको लगता है कि हम छोड़ेंगे? इंडिया के अंडर नहीं देना। हम छोड़े हैं, छोड़ना क्यों नहीं, छोड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं हम छोड़े हैं, छोड़ना इंडिया भी कह रहे हैं छोड़े, फिर दोनों बॉर्डर से फौजें हटाए ना। बिल्कुल, ऐसे यही तो कह रहा हूँ, दोनों बॉर्डर से फौजी हटें। वो अपना एक, जैसे पाकिस्तान एक अलहदा है, वो चाहते ही नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं, तो उनको एक अलहदा रियासत के तौर पर कश्मीर पाकिस्तान के साथ भी रहना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में तो नहीं रहना चाहिए। जितनों से मैंने बात किया वो कहते हैं हम लोग, वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते ही नहीं, कश्मीरी नहीं कहते। नहीं कहते, वो कश्मीरी कहते हैं, हम कश्मीरी हैं। हम बिल्कुल नहीं उनकी जो है वो सपोर्ट कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये स्टेटमेंट दी थी अहमद मीर को कि हमारे जो टैंक है वो इस काबिल नहीं है कि हम जो है वो इनको कंट्रोल कर सकें। उनमें तेल डालने के लिए, उनके अंदर तेल डालने के लिए हमारे पास जो है वो पैसे नहीं है। तो आप यहाँ से उनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह का ज़हन रखते हैं, या उनके अंदर ये पावर है, या उनके अंदर ये कोशिश है कि हम कश्मीर को आज़ाद करा सकें। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो आज़ाद कश्मीर है और जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें रेफरेंडम हुआ था कि उसमें लोगों ने रेफरेंडम में ये बात वाज़ह की थी कि हम दोनों से आज़ाद होना चाहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का जो हाल हुआ देखा है ना, उससे वो बड़े मुतासर हो गए। उन्होंने कहा है कि अगर ये इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ये हाल किया, आप देखें सर्च लाइट ऑपरेशन जो इन्होंने किया है उसमें आप देखें कितना जुल्म किया है। और इसमें सारी इक़्तिदार की जंग है। पहले दिन से इन ब्यूरोक्रेट्स को और इन जनरलों को इक़्तिदार के चस्के लेने की आदत पड़ गई है। और ये कभी भी पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे अंदर तो हमारे रहने वाले जो सिटीजन है वो महफूज नहीं है, उनकी इज्जतें महफूज नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम किस तरह कश्मीर की प्रोटेक्शन करते हैं? आपने ये देखा होगा कि कश्मीर तो दूर की बात है, ये तो अपने लोगों की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। अपने पाकिस्तान में अपने सिटीजन की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। आपसे पहले भी ये कहा है कि आप देखें कि इन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लेने के लिए लोगों के साथ कौन कौन से हरबे इस्तेमाल किए हैं और कितना लोगों को रुस्वा किया और कितना कुछ किया है। ठीक है। दूसरी बात रही जहाद की, हमारी आर्मी के जो जर्नैल है ना वो जहाद करना नहीं चाहते। उनके अंदर इतनी पावर ही नहीं है। बाजवा साहब की स्टेटमेंट बताई तो है कि वो कहते हैं पेट्रोल ही नहीं है टैंकों के लिए। आप देखिए यहाँ जहाँ तक बात कश्मीर की है, ये कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ सकते। कश्मीर का मुकदमा तब लड़ा जा सकता है जब मुल्क में जमहूरियत हो, मुल्क में इलेक्टेड हुकूमत। जब हम अपनी साइड कश्मीर को तो राइट दे दें। अपनी साइड को हम राइट तब देंगे ना जब डेमोक्रेसी होगी, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। अच्छा सर, मैंने गवर्नमेंट आएगी तब जो है वो राइट मिलेगा। एक और सवाल किया था मैंने कि इस टाइम पे बलोचिस्तान की आवाज उठाना, बलोचिस्तान में जो उनसे डेवलपमेंट के ऊपर बात करना वो ज्यादा बेहतर है, हमें योम बलोचिस्तान मनाना बेहतर है कि भाई उनके जो जुल्म हो रहे हैं, मिसिंग पर्सन है, उसके ऊपर बात करें, या फिर कश्मीर की कौन सी चीज हमारे हाथ में है? अभी मुसलमान जहाँ भी हो वो एक दूसरे का भाई होता है। ठीक है। हमें उनके भी दर्द दुख की तकलीफ है और इनके भी है, और इनको सबसे पहले अपने घर को सबसे पहले ठीक करना चाहिए, फिर कश्मीर की तरफ जाना। वैसे आपके ख्याल से चाइनीज मुस्लिम किस कंडीशन में रहते हैं? देखिए चाइनीज मुस्लिम उससे भी बुरी कंडीशन में, लेकिन उधर हमारे इंटरेस्ट है। बात वही आगे इंटरेस्ट की है। बात मैंने ऑलरेडी यही कही कि अपने अपने मफाद इंटरेस्ट की बात। देखिए हम कश्मीर के नाम पर, ठीक है, और भी डिफरेंट नाम पर हम डॉलर ले रहे हैं। ठीक है। अगर हम उनकी बात करेंगे तो ये सी पैक जितने बड़े बड़े चाइना नाराज हो जाएगा। तो इसका मतलब है इधर मजहब या मुस्लिम उम्मा ये कंसेप्ट सिर्फ चूरन है, प्रैक्टिकली अपना फायदा देखा जाता है। प्रैक्टिकली अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में ये इलेक्शन सिचुएशन चल रही है, इधर अब जिसको भी देखेंगे कोई भी बंदा वो अपने मफाद की जंग लड़ रहा है। लेकिन हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं कि पूरी कौम को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब हर बंदा अपना रोल प्ले करेगा तो कंट्री फिर डेवलप होगी।